नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। तो देखिए, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 10 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर 2023 आखिर क्या खास होने वाला है, किस तरह की कंडीशंस होने वाली हैं, किन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो सारी बातें समझेंगे। बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। प्लीज़ आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा भी। आज की वीडियो में बता रहे हैं कि धर्म संकट की स्थिति बन सकती है अगले 10 दिनों में। स्पेशल वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब देख लेते हैं आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस तरह की कंडीशंस, बैटरी, ग्रह गोचर क्या कह रहे हैं, किस तरह से आपको रहना है, किन गलतियों को करने से बचना है, क्या कुछ है जो आपके लिए सही है और क्या है जो आपसे अनजाने में गलत होने वाला है। सारी बातें समझेंगे। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम आपसे यही कहना चाहेंगे जीवन में कि कहीं ना कहीं कुछ बातों का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए और हमेशा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में, जो ऐसी गलतियां हमसे हो जाती है जो शायद हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। हमें जो मिला है हमारे भाग्य से ज़्यादा मिला है। यदि आपके पाँव में जूते नहीं हैं तो आप अफसोस मत कीजिए। दुनिया में तो कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास तो पाँव ही नहीं हैं। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्त लेकर आती है। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। हर दिन आपका खुशनुमा रहने वाला है। हर दिन आप कुछ नया लेकर के आएंगे, कुछ नया होगा। और ज़िंदगी की हर शाम जो है तजुर्बे दे करके जाएगी। सुबह शर्त लेकर आ रही है, लेकिन शाम जो है तजुर्बे दे करके जाएगी। हम कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और शाम तक कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। हमें लोगों के चेहरे पढ़ना आ जाता है, हमें लोगों की नेगेटिविटी को समझना आ जाता है, हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें समझ में आ जाती है। लाइफ में एक मैच्योरिटी आ जाती है एक समय के साथ साथ। समय बहुत बलवान है। कहते हैं कि समय और समझ दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अगर समय के साथ समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि समय चला जाता है लेकिन समझ बहुत देर से आती है, जिसका पछतावा शायद हमें बाद में होता है। इस बीच ऐसे व्यक्ति को हमेशा संभाल कर रखो जिसने आपको ये 3 चीज़ें दी हो। एक तो उसने साथ दिया हो, समय दिया हो और समर्पण दिया हो, कुछ ना कुछ त्याग आपके लिए करा हो। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। ऐसे लोगों से आपको कहीं न कहीं उनको संजो के रखना, और इन लोगों से जितना हो सके आपको सावधान रहने की सलाह इसलिए दी जा रही है इन लोगों से, क्योंकि इनको छोड़ना नहीं है, इनको पकड़ के रखना है। ये लोग जो आपको साथ, समय और समर्पण सभी दे रहे हैं, हर बात दिल पे लगाना छोड़ दो, नहीं तो रोते रह जाओगे। जो जैसा है उसके साथ वैसा बनना सीखो, ज़िंदगी में खूब आनंद मिलेगा। आने वाला समय बहुत सारी चीज़ें आपको सिखा करके जाएगा, बहुत सी चीज़ें आप अनुभव करेंगे, बहुत सी बातें आप रिलैक्स फील करेंगे। इस बीच देखिए, संघर्ष में आदमी हमेशा अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर ये जग हंसता है वो ही एक दिन इतिहास रचता है। बस हमें भी इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना। तो जीवन में हमेशा इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। कोई अगर आपके अच्छे कार्य पर संदेह करता है तो करने देना, क्योंकि शक सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की काली पर नहीं। अगर कोई आपको टोन कस रहा है, ताने दे रहा है, कोई आपके हर काम में कुछ ना कुछ अड़चने निकाल रहा है, कुछ ना कुछ गलतियाँ निकाल रहा है, तो हमें ऐसे लोगों को इग्नोर करना, हमें हमारा बेस्ट देना। ठीक है, अपनी ज़िंदगी के जो भी फैसले हैं हमें खुद लेने। जिंदगी तुझसे हर कदम पर समझौता क्यों किया जाए, शौक जीने का है मगर इतना भी नहीं कि मर मर कर जिया जाए। इस बात से आपको ये समझना चाहिए कि आने वाले समय में आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करके जिएंगे, बहुत अच्छे से आप खुल कर एंजॉय करेंगे। क्योंकि देखिए, समय हमें नहीं पता है हमारे पास और कितना समय लिखा है। हमें ये नहीं पता है कि हम और कितना जिएंगे, या कितने दिन, या कितने साल, या कितना समय हमारा बचा है। तो ज़िंदगी को जैसे जिए अच्छे से जिए, खुल कर जिए। बहुत ज़्यादा पैनिक होना, टेंशन लेना, हर बात पर टेंशन लेना, ये सही नहीं है। अगर आपको लग रहा है
कि कोई टेंशन है, कोई परेशानी है, तो आप रोज़ मंदिर जाएं, वहाँ पर समय बिताएं। जब भी टेंशन हो, जब भी कोई प्रॉब्लम हो, मंदिर में जा कर के अपना समय बिताएं। इससे आपको बहुत शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। और आने वाले 10 दिनों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी को कलेक्ट करने की कोशिश करनी है। दिल को साफ रखने की कोशिश करिए, है ना? कभी भी ये मत सोचिए कि यार जीवन में हमेशा ऐसा ये हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है, या वो ऐसा है, ये ऐसा है। कभी किसी की बुराई नहीं करना, किसी के लिए बुरा नहीं बोलना, हमेशा सबके लिए अच्छा सोचो। मशरूफ़ रहने का अंदाज तुम्हें तन्हा कर देगा गर। रिश्ते फुर्सत के लिए नहीं, मोहताज तवज्जो के होते। हमें हमेशा जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए सोचना चाहिए, रिश्तों को बनाए रखने के लिए सोचना चाहिए। चक्रव्यूह बनाने वाले सारे अपने ही होते, देखिए बदली नहीं है ये बात, कल भी और आज भी। चक्रव्यूह हमारे अपने ही रच रहे, लेकिन हम उन्हें जितना इग्नोर करके आगे बढ़ेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने वाली है जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो कुछ विशेष करके बातों का आपको ध्यान रखना है। कठिन संघर्ष होगा, उतनी ही शानदार जीत भी होगी। अभी तो आपने सफ़र शुरू किया है, उड़ान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन आपने, अभी तो नापना आसमान बाकी है। अगर पैसे और संबंध दोनों में से एक को महत्व देना पड़े तो संबंध बचाना, ठीक है? क्योंकि पैसे तो हम बहुत दे दिए, हमने बहुत जीवन में आगे पैसे कमा भी लेंगे, और कहीं ना कहीं अगर कोई लॉस हुआ है तो प्रॉफिट हो भी जाएगा। लेकिन फ़िलहाल हमें ध्यान रखना, जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो, या फिर जो हासिल हुआ है उसे पसंद करना सीख लो। तो जीवन में आपको कभी कोई दिक्कत, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको कभी हार नहीं मानना चाहिए, सदैव मेहनत करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ग्रह गोचर पूरी तरह से आपके पक्ष में है, कंडीशन पूरी तरह से आपके फेवर में दिखाई दे रही, तो फिर ज़्यादा लोड क्यों लेना, क्यों घबराना। पूरी तरह से रिलैक्स रहें, खुश रहें, हमेशा टेंशन फ्री रहें। ज़िंदगी में जितना फ्री माइंड रहेंगे उतना आपके लिए, चाहे कितनी प्रॉब्लम हो, लेकिन हमें टेंशन फ्री रहना है, ठीक है? रिलैक्स रहें और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर, तो आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। करेंगे वैसा फल ज़रूर मिलेगा, इसलिए कर्म आप अच्छे करते जाएं। हर एक बात को समझने की कोशिश करें, वरना आपके लिए तकलीफ बढ़ सकती है। टारगेट से संबंधी बातों में सकारात्मकता रहेगी। करियर में प्रगति करने के लिए किसी मित्र का महत्वपूर्ण संयोग आपको मिलेगा। सेहत में आ रहे बदलाव की वजह से चिंता होगी। सेहत की वजह से विचार भी नेगेटिव होंगे। आराम करने पर आपको ध्यान देना है, और नकारात्मक और थकान जो है वो दूर होगी। विचारों में स्पष्टता आएगी। आगे की बातों के बारे में सोचना आपके लिए संभव होगा। सकारात्मकता की वजह से प्रसन्नता रहेगी। भविष्य के बारे में विचार ना करते हुए आप वर्तमान पर ध्यान दें। मित्रों के साथ वक्त बिताएं, पॉजिटिविटी आएगी आपके ऊपर। किसी व्यक्ति की प्रगति को देखकर आपको प्रेरणा मिलेगी, और आपको भी यही करना है। आपको किसी की प्रगति से जलना नहीं है, बल्कि उनसे मोटिवेट होना है, उनसे प्रेरणा लेनी है और जीवन में आगे बढ़ना। आपके काम दूसरों को प्रेरणा देंगे। काम की क्वालिटी पर जितना हो सके ध्यान दें। आपके लिए बढ़ते कंपटीशन में आगे बढ़ना फ़िलहाल संभव नहीं है ना? क्योंकि जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना ज़्यादा कंपटीशन आपको दिखाई देगा, और जितना ज़्यादा कंपटीशन दिखाई देगा उतना ज़्यादा टेंशन क्रिएट होगा। इसलिए क्रोध और डर ये आपकी नेगेटिविटी का बहुत बड़ा रीज़न है। तो इन दोनों को अपनी ज़िंदगी में जगह बिल्कुल ना दें। भविष्य से जुड़ी बातों के लिए खुद को तैयार रखें। चाहे किसी भी तरह का टेंशन हो, चाहे किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, चाहे किसी भी तरह का कुछ भी हो, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि टेंशन ना हो। टेंशन हमेशा हमें लाइफ में दिक्कत देता है, और ये हमेशा हमारे ऊपर नेगेटिविटी को हावी करने की कोशिश करता है। आपके द्वारा चुना हुआ काम सही है, आप सही मार्ग पर चल रहे हैं, इस बात का एहसास आपको बहुत जल्दी हो जाएगा। जो भी माइंड में टेंशन चल रहे हैं, जो भी कन्फ्यूजन्स चल रहे हैं, बहुत जल्द दूर हो जाएंगे। जो भी प्रॉब्लम चल रही है बहुत जल्द दूर हो जाएगी। रिलैक्स रहें, जीवन में आगे बढ़ें। हमेशा ये ध्यान रखिए कि ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर, और आपको कर्म अच्छे करते रहना। जो इंसान कर्म अच्छे करता है उसे कभी किसी से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डरता वही है जो गलत है, चोर है, जो झूठ बोल रहा है, जिसके मन में पाप है, वो व्यक्ति डरता। अगर आपका मन साफ है,
आप कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचते, आप ईमानदार हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, तो आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई क्रोध करने की ज़रूरत नहीं। ईश्वर देख रहा है। जिस इंसान को आप जवाब नहीं दे पा रहे हो, जो आपसे हो सकता है कोई आपके साथ धोखा कर रहा हो सकता है कोई आपके पैसे नहीं लौटा रहा हो, या हो सकता हो कोई आपकी पद पर आपको हटाने की कोशिश कर रहा हो, तो ये सारे जो हथकंडे लोग अपना रहे हैं, आपके साथ हो रहे हैं, इस बीच भी आपको ईमानदारी से काम करना है, अच्छा कार्य करना है। तो इससे होगा क्या कि लोग कितना ही आपके साथ गलत करने की कोशिश करें, लेकिन आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। आप जीवन में हमेशा अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, लोड नहीं लेना है। लाइफ में हर वो मुकाम आप हासिल करेंगे जिसकी वजह से जीवन में आपको आगे बढ़ना है। समय बहुत कीमती है। फिलहाल जो समय अभी आपको मिला हुआ है, आपके जीवन में दूसरों के हस्तक्षेप से दिक्कतें बढ़ रही हैं, बस इस बात का ध्यान रखें। नेगेटिव विचारों से दूर रहें। जिन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है उन्हें बुद्धिमानी से दूर करें। अपनी संगत को परखते रहें। जाने अनजाने में किसी व्यक्ति की गलत सलाह पर काम करने से आपको नुकसान भी हो सकता है। लालच की वजह से तकलीफ हो सकती है। तकलीफ दूर करने का रास्ता भी मिलेगा और कई समस्याएं भी आने वाले समय में सुलझ जाएगी, लेकिन फिलहाल रास्ता आपको ढूंढना है, समस्याएं आपको सुलझानी, बस इस बात को ध्यान में रखें। स्वभाव में और आपके विचारों में पॉजिटिविटी आएगी। निराशा आप दूर कर पाएंगे। परिचित लोगों के द्वारा बोली गई बातों की वजह से आपको प्रेरणा मिलेगी। अपनी भावनाएं चुनिंदा लोगों के सामने ही प्रकट करें। करियर से जुड़ा निर्णय लेने से पहले सोच विचार करने की ज़रूरत है। परिस्थिति को आप अपने नज़रिए से देख रहे हैं, इस कारण अन्य लोगों की समस्याओं और भावनाओं को समझना आपके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आप अपने नज़रिए से परिस्थिति को देख रहे हैं। आप सामने वाले के नज़रिए से अगर परिस्थिति को देखेंगे तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन भी दिखाई देगा और लोगों की भावनाओं को आप समझ भी पाएंगे। एक दूसरे के लिए गलतफहमी इसी वजह से बन रही है क्योंकि आप सुन नहीं रहे, आप सिर्फ वही समझ रहे हैं जो आपको सही लग रहा है। पुरानी बातों को छोड़ें, किसी एक लक्ष्य का चुनाव करें और काम की ओर आगे बढ़े। काम की जगह प्रभावशाली लोगों के साथ आपका परिचय होगा जो आपके बहुत काम आने वाला है। तनाव दूर होगा। जरूरी काम वक्त के अनुसार पूरे करें। संयम रखें। क्रोध और बेचैनी जो बढ़ रही है उसको फिलहाल कंट्रोल करके रखें, क्योंकि ये चीज़ आपको जीवन में आगे जा कर के दिक्कत दे सकती है। अपने काम से जुड़ी हुई खूबियाँ और खामियों को समझें। किसी काम को गंभीरता से ना लेना नुकसान का कारण बनेगा। काम को वक्त पर पूरा करें तभी क्वालिटी बनेगी। खुद को तनाव से दूर रखना होगा। नई स्किल्स को सीखने का मौका मिलेगा, इसका फ़ायदा आप ज़रूर उठाएं। योजना के अनुसार आप काम करें। किसी व्यर्थ काम के लिए समय बर्बाद ना करें। पैसों की आवक भले ही सीमित हो, लेकिन आपकी हर ज़रूरत पूरी होगी। परिवार के लोगों को भावनात्मक रूप से ठेस ना पहुँचे, इस बात का भी ध्यान रखें। तो वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके।